तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तानाजी मंडूसरे के बारे में। तानाजी का जन्म सन 1600 में हुआ था। ये बात है आज से 350 साल पहले की, जब कोंढाणा किला, जो कि पुणे और पूरे महाराष्ट्र की शान है, उसमें उदयभान नामक एक मुगल कमांडर ने कब्जा कर लिया था। तब शिवाजी थोड़ा चिंतित हो गए थे। तब उन्होंने याद किया अपने सबसे महान सेनापति तानाजी को, और उसी दिन तानाजी के पुत्र की शादी थी, तो अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे। तभी उन्हें शिवाजी का संदेश आया और महल आने को बोला शिवाजी ने। तो फिर तानाजी क्या कहते हैं, अपने बेटे की शादी से ज़्यादा ज़रूरी अपनी धरती को समझकर वहाँ महल की तरफ निकल पड़े और शादी की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो अपने परिवार को सौंप दी। जब तानाजी वहाँ महल में पहुँचे तो फिर शिवाजी ने उन्हें सारी बात बताई। फिर तानाजी कहते, ठीक है महाराज, हम अभी रात को ही निकलेंगे। और वो थी सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि दुनिया की सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। और फिर वो रात को गए और कोंढाणा किले की तरफ वो निकल ही पड़े थे। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की दीवार काफ़ी ज़्यादा लंबी है। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने मॉनिटर लेजर्ड का यूज़ किया, जो कि एक आम छिपकली से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। उसके पेट में एक रस्सी बांधकर उसे उस महल की दीवार में चिपका दिया, और तभी वो मॉनिटर लेजर्ड की मदद से ऊपर चढ़ गए। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारे सैनिकों को भी ऊपर चढ़वाया, और फिर कम से कम जब 300 सैनिक चढ़े थे तभी मुग़ल कमांडर्स की नींद खुल गई। फिर तभी तानाजी ने 300 सैनिकों के साथ ही लड़ने की तैयारी कर ली, और उन लोगों ने भी लड़ने की तैयारी कर ली, और तभी उन लोगों में घमासान युद्ध होने लगा। फिर उदयभान भी जाग गया, और फिर उदयभान आया। खूब युद्ध हुआ। कम से कम 10 घंटे बाद जब तानाजी की जो शील्ड थी वो उदयभान ने तोड़ दी, तो फिर वो शील्ड की जगह अपने सर के पगड़ी के जो कपड़े थे उसको अपनी ढाल बनाकर लड़ने लगे। और फिर उसके बाद उदयभान ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तानाजी को घायल कर दिया, और फिर वो इतने घायल हो गए थे कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी तानाजी के मामा ने उदयभान के पीछे अपना तलवार घुसेड़ दी और उदयभान को मारकर अपने भांजे, और तभी कुछ घंटों बाद तानाजी की वहीं पे मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तब तक सारे मुग़ल लोग उस महल को छोड़कर भाग गए थे। तो इसीलिए वहाँ पे तानाजी की भी समाधि बना दी गई, और उदयभान राठौर की भी। और उस किले का नाम शेरगढ़ रख दिया गया, क्योंकि शिवाजी ने एक कहावत कही थी कि गढ़ आला पर सिंह गेला। इसका मतलब कि महल तो मिल गया, पर जो सिंह था, शेर था, वो चला गया। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हारना नहीं चाहिए, हमें कभी बड़ी कठिनाई को देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और सॉरी थोड़ा लेट वीडियो आई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब से टाइम पे वीडियो आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, उसको क्लिक कीजिएगा, और अगर आप लोग नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और न्यू चैनल है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों।